स्मरण करो। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में लगा रहता है, शिव की स्तुति में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है, शिव नाम में लगा रहता है, उसको क्या सोचना, उसको क्या विचार करना। मंत्र किसी का भी जपो, तुम्हारे गुरुजी ने मंत्र दिया है खूब जपो, तुमने कहीं से मंत्र लिया है खूब जपो, तुम राम जी की पूजन करो, भगवान कृष्ण की पूजन करो, तुम देवी की पूजन करो, तुम देवता की पूजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम आराधना करो, पर इतना याद रखना कि उस मंत्र में एक बार भगवान का नाम जाप होना, शंकर को याद करना जरूरी है। तुम किसी की भी पूजन करो, उस पूजन में भी शंकर का नाम जाप होना जरूरी है। तुम कहीं पर भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ, वहां पर बैठकर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जरूरी है, शंकर को याद करना जरूरी है, क्योंकि हमारी कथा, हमारा मंत्र, हमारी साधना, हमारी पूजन शंकर के बिना अधूरी है, शिव के बिना अधूरी। हमारी मंत्र साधना, हमारे तप, हमारा बल शंकर के बिना अधूरा है। जब मार्कंडे बाबा का अंतिम समय आया, उन्होंने शंकर जी के शिवलिंग को पकड़ लिया। मार्कंडे बाबा का जब अंतिम क्षण आया, प्राण छूटने का समय आ गया, उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, शिवलिंग को पकड़ा। और कभी अपने मोबाइल पर, अगर कभी आप लोगों ने ये फोटो का दर्शन नहीं करा हो तो अपने मोबाइल पर भी दर्शन करिएगा कि मार्कंडे ऋषि के प्राण छूट रहे हैं। कभी गूगल पर सर्च मारना मार्कंडे बाबा का चरित्र या मार्कंडे जी की फोटो या भगवान शंकर, तो वो शंकर के शिवलिंग को पकड़े अंतिम क्षण में और प्राण छूटने जा रहा है। यमराज खड़ा है, यमदूत खड़े हैं। और मार्कंडे भगवान शंकर के शिवलिंग को पकड़े हैं। क्या कह रही है कथा मार्कंडे जी की? मार्कंडे बाबा का ये चरित्र क्या कहता है? मार्कंडे बाबा का चरित्र कहता है कि मार्कंडे को मार्कंडू जी ने, उनके पिताजी ने ले जाकर शंकर के मंदिर में छोड़ दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है, उसके घर में यमराज भी आने से कांपता है, डरता है। वहां यमराज भी आने से डरता है। और शिव शिव है। शंकर शंकर है, ओगड़दानी भगवान शिव शिव है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, कितने शिव भक्त बैठे हैं जिनके घर में छोटा काय का भी शिवलिंग हो, पाषाण का, लकड़ी का, चीनी का, पत्थर का, कांच का, काय का भी शिवलिंग हो। घर में शिवलिंग किस किस के? हाथ उठाओ जरा। सबके है? रखो। साधुता है, साधुता रखो, होना चाहिए। कोई तुमको कितना भी भड़का कर कह दे कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो, शंकर जी का शिवलिंग ऐसा मत करो, आप दिल से अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, तुम्हें कहीं जाना है, मान लो तुम रजो धर्म से हो गए, भगवान की पूजन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूजन करने वाला, या तुम्हें कहीं जाना है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 7 दिन के लिए,
6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी कहीं जाना है तो तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना के लिए कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देते। शिव कभी श्राप नहीं देंगे, कभी भी नहीं। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे। आ जाइए। श्री शिवाय नमस्तु। मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को भगवान शंकर का शिवलिंग पकड़ा, इसको पकड़ कर रख, शिवलिंग की आराधना करते रहो, शिवलिंग की स्तुति करते रहो। कई माताएं कहती हैं, गुरुदेव हम शंकर भगवान की पूजन करना नहीं जानते, हम क्या क्या भगवान शंकर को चढ़ाएं, हम क्या क्या भगवान शिव को दें। इस कथा में तो नहीं, जो 2025 की पहली कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा जो हाले कोसा छुरिया में होने वाली है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि 4 जनवरी से 10 जनवरी वाली कथा को साहित्य शिव महापुराण कथा के नाम से उसका स्मरण करेंगे कि पूजन में क्या क्या सामग्री शंकर को चढ़ा सकते हैं और क्या नहीं चढ़ा सकते, कौन सी सामग्री हम शंकर जी को चढ़ा दें जिसके चढ़ाने से हमको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। शिव को कौन सा चंदन, कौन सा अबीर, कौन सा गुलाल, कौन सा पुष्प, कौन सा अक्षत, कौन कौन सी सामग्री हम शिव को चढ़ा सकते हैं, उस कथा में हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस कथा में 2025 का प्रारंभ हो और लोगों को, सभी शिव भक्तों को यह मालूम पड़े कि शंकर को क्या चढ़ा सकते। आप 7 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप घर से बाहर जा रहे हो, कोई बात नहीं, जाइए, शंकर का शिवलिंग आपके घर में, एक चावल का दाना, चावल का दाना तो सबके पास रहता है, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाकर आप 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल कहीं पर भी जाओ, मना नहीं है, शंकर कभी श्राप नहीं देंगे। क्योंकि शंकर तुम्हारे घर में अगर हैं तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे घर की भी और तुम बाहर कहीं पर भी रहो, तुम्हारी रक्षा शंकर करते ही। शिव रक्षा करते हैं। शंकर की आराधना, शंकर की उपासना, शंकर की स्तुति खाली नहीं जा सकती। स्वयं काल भी, स्वयं काल भी, यमराज भी अपने दूतों से कह देते हैं कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, यमराज कहते हैं उसको लाने से पहले शंकर की आज्ञा लेना, क्या मैं इसको लेकर जा सकता हूं? अगर शिव की आज्ञा नहीं है तो उसको छोड़ कर आओ, उसको छोड़ दो। शिवाज्ञा के बिना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपके गले में कोई कहता है क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्या लड़के रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या बुजुर्ग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या पुरुष रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्या नारियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? शिव महापुराण
स्पष्ट शब्द में कहती है, मां जगत जननी माता पार्वती भी रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं। मां सती गले में रुद्राक्ष धारण करती है। मां उमा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती है। मां कात्यायनी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। मां कुष्मांडा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कन्याकुमारी में भी मां कुमारी भी रुद्राक्ष धारण करती है। मतलब कुमारी कन्या भी रुद्राक्ष को पहन सकती है, स्त्री भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, पुरुष भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बेटे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष हमको बल प्रदान करता है, शक्ति। पहले के समय में थोड़ा ध्यान देंगे कथा की ओर। पहले के समय में देवता से शस्त्र मांगते थे, कवच मांगते थे। हमको कवच दे दो, हम पहनेंगे, हमारे प्राण नहीं जाएंगे, हमें तकलीफ नहीं आएगी। भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। भगवान राम ने भी शंकर भगवान से पाशुपत्य अस्त्र मांगा था। हम इतना तप नहीं कर सकते कि भगवान से हम कवच मांग लें। हम इतने साधना नहीं कर सकते कि भगवान से हम शस्त्र मांग लें। हम इतनी बड़ी तपस्या नहीं कर सकते, हम इतना व्रत उपास नहीं कर सकते कि भगवान से कोई कवच मांग लें, कोई शस्त्र मांग लें, अपनी रक्षा के लिए कुछ मांग लें। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। स्कंद पुराण कहता है एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कभी मौका मिल जाए, एक रुद्राक्ष अगर तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है तो ये मान कर चलना कि तुम्हारा शंकर जी का कवच तुम्हारे साथ चल रहा है, कवच तुम्हारे साथ में। और कभी योग संजोग से आपको मिल जाए सीहोर का रुद्राक्ष, कभी बाबा की कृपा हो, आप कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाए, सीहोर पहुंच जाए और रुद्राक्ष मिल जाए, प्रयास करना है, प्रयास। अगर मिल जाए तो एक रुद्राक्ष तो घर के पानी का जो मटका होता है या हंडा होता है या कोई जल तुम पीते हो उसमें रखने का प्रयास करो, और एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण करने का प्रयास करो। दिन बाबा की उस भूमि पर रात्रि विश्राम, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, शिव पुराण कथा और कंकर शंकर की पूजा करो। इसमें शिव भक्ति। मार्कंडे ऋषि का चरित्र कहता है, मार्कंडे बाबा की कथा कहती है, मार्कंडू जी कहते हैं, मार्कंडे से शंकर के शिवलिंग का पकड़ कर रखो, स्मरण कर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपके घर में शंकर का शिवलिंग है, आपकी रक्षा करने वाला शिव आपके घर